नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि आगामी जो एग्जाम आपके आ रहे हैं, वो चाहे आपको केबीएस के एग्जाम हो या DSSB के एग्जाम हो या आपको एसएससी के एग्जाम हो या आपके एमटीएस के एग्जाम हो 2026। अगर इतना एग्जाम दे रहे हैं या दिल्ली पुलिस से कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जीएस जीके में करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम रोल है। चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम रोल है। इसलिए हम लोग आज जो है इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको जरूर लेकर के आएगा। देखो, पी.एन. रमन्ना ये भारत के 48वें हैं, ये 49 है और ये 50 है और ये 51 है। ये सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही है। लेकिन हमसे पूछा है 52वां, तो इन 52वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो गवई साहब है, जो अभी रिटायर हो गए हैं। और इम्पोर्टेंट और भी है कि आपके 53वां CJI कौन है, ये आपको बताना है। आप खुद बताइए। और ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत का 53वां CJI वो कौन है, अभी वर्तमान समय में है। ये प्रेजेंट टाइम में है, ये वर्तमान समय में है। अभी इस समय वर्तमान समय में यही 53वां CJI है, जो गवई के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जो 53वां CJI है वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको खुद छोड़ा जा रहा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, तो ये ध्यान रखना। और आप पे छोड़ा गया है, जान जाएंगे तो हमें भी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? यह हुआ था बेर्ले, ब्राजील में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 31वां कहाँ होगा? 31 जो होगा वो तुर्की में होगा। भारत ने किस देश के साथ मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 किया था? क्योंकि जो संयुक्त अभ्यास है वो भी आपसे सवाल पूछता है। जो संयुक्त अभ्यास है इससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैत्री किसके साथ हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके साथ दिए हुए। तो मैत्री जो हुआ है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने किया था? और ये आएगा दक्षिण अफ्रीका किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का कौन सा मिशन एक्सरे पोलरमेट्री पर आधारित है? यहाँ पर इसरो, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। L1 आदित्य-1 सौर मिशन है। ये सूर्य पर जो है ये L1 भेजा गया था सूर्य को। और यहाँ पे गगनयान जो है मानव अंतरिक्ष यान है। और L3 जो है यह चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत का पहला यान है। तो ये तो हो गया सौर मिशन से, ये मानव अंतरिक्ष से, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मिशन है जो 23 जुलाई 2023 को उतरा हुआ था। हमें एक्सरे पोलरीमेट्री पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2025, विश्व जनसंख्या दिवस का क्या 2025 जो है विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है, ये बता दीजिए। क्या थीम है कि हम विश्व जनसंख्या दिवस, थीम है एम्पावरिंग यूथ। हमें यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को क्या करना है, बढ़ाना है। तो एम्पावरिंग ऑफ यूथ की बात कहा गया है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? हमेशा 11 जुलाई को मनाते हैं। और जानते रहिए ये दिवस जो है ऑलवेज 11 जुलाई को मनाते हैं। और 2025 का जो था वो था पावर यूथ करके था। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन कहां पर आधारित? AI आधारित पहला स्टेशन जो भारत का है वो कहां पे है?
वो हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट 2025 पेश किया? देखो, ग्रीन बजट 2025 में क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको बढ़ावा दिया। और ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। केरल जो है भारत का पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, 2025 महिला एशिया कप का मेजबानी किसने किया था? 2025 है महिला एशिया कप की मेजबानी जो है किस देश ने किया हुआ था? तो महिला कप मेजबानी जो किया हुआ है वो है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये है आपका बांग्लादेश। 2025 की मेजबानी जो किया हुआ है वो है बांग्लादेश। हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम सूर्य घर किससे संबंधित है? ये जो पीएम सूर्य घर है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया। तो देखो, इसमें क्या हो गया कि सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और सोलर पैनल से पीएम सूर्य घर में इससे सौर ऊर्जा बनाई जा रही है जिससे बिजली की बचत हो। आप भी बिजली यूज करिए और बिजली को पावर हाउस में बेचिए भी। तो सोलर घर जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से रिलेटेड है, तो इसे कहते हैं सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2025। हमें 2025 की बताना है। भारत की कौन सी साइट को शामिल किया गया है? धौलावीरा ये भी शामिल है, शांति निकेतन ये भी शामिल है, 2023 का हम्पी भी शामिल है, और ये मराठा सैन्य परिचय भी। चारों जो है यूनेस्को की विश्व, लेकिन 2025 में जो शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को सैन्य प्रदेश, सैन्य माने सेना की जो परिदृश्य दिखाया गया है उसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2025 में। बाकी धौलावीरा भी है, शांति निकेतन भी है, हम्पी भी है, सारे के सारे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। आरबीआई ने डिजिटल रुपए के लिए कौन सा पायलट? डिजिटल रुपया, ई रुपया, इसे कहते हैं ई रुपया। ई रुपया को चलाने की अनुमति जो है आरबीआई बैंक ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व का पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो है 5 जून को मनाते हैं, लेकिन जो 2025 है इसका थीम है लैंड रीस्टोरेशन, यानी जमीन को, जो हमारी जमीन है जो अनुपजाऊ हो गई है उसे फिर से प्राप्त करना, इसी को कहते हैं लैंड रीस्टोरेशन। तो 2025 का जो थीम है लैंड रीस्टोरेशन है, यानी जो जमीन है उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? देखो, ऑपरेशन अजय जो है जब इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था तब भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए यह चलाया गया था। जब हमास और इजराइल का युद्ध हुआ था तो ऑपरेशन अजय के थ्रू ही क्या किया गया, विदेशियों से भारत की वापसी की गई थी। तो ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? जो भारत है और उससे जो युद्ध हुआ था इजराइल और हमास। कभी पूछेगा कि ऑपरेशन अजय किन दो देशों के युद्धों के बीच जो है भारत को वापस बुलाने का काम किया गया था, तो ऑप्शन आएगा इजराइल और हमास। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन हब किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर इसका आएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ड्रोन हब राज्य बनाया गया। भारत में किसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है, कर्पूरी ठाकुर, प्रणब मुखर्जी मर गए हैं, लेकिन एमएस स्वामीनाथन इन्हें हरित क्रांति के जनक मानते हैं। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को उनके मरणोपरांत
2025 का भारत रत्न दिया गया है। एम एस स्वामीनाथन ने कृषि के लिए में बहुत बड़ा योगदान दिया और जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इनके योगदान के लिए एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कहा जाता है? क्राफ्ट माने हथकरघा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट शिल्प, क्राफ्ट माने शिल्प, शिल्प सिटी किसे कहा जाता है? देखो, जयपुर भी है, मैसूर भी है, कच्छ नहीं है, वाराणसी है। वाराणसी जो है सबसे पहला क्राफ्ट सिटी है, सबसे पहला क्राफ्ट सिटी, शिल्प सिटी जो है वाराणसी है। तो भारतीय शहर का वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का किसे दर्जा दिया गया है? वाराणसी। वाराणसी जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। भारत वाराणसी जो है भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इनका संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी सांस्कृतिक नगरी भी है, तो इसे क्राफ्ट सिटी के नाम से घोषित किया गया। भारत की पहली सेमीकंडक्टर कैफ, सेमी पहली जो है अर्धचालक फैक्ट्री। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन आएगा गुजरात में। पहली क्राफ्ट सिटी जो है गुजरात में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, 2000 आईसीसी चैंपियंस 2005 ट्रॉफी की मेजबानी कौन कर रहा है? कर रहा है तो भारत है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर केवल पाकिस्तान ही दिया हुआ है, पाकिस्तान में हुआ था और ये लास्ट मैच जो है दुबई में खेला गया था और भारत जो है इसका भारत विजेता रहा है, लेकिन जो है ये ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया कि उसी समय ऐसा संजोग था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ मनमुटाव के कारण युद्ध छिड़े हुए थे, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नई पहल किया था कि हम उनसे आईसीसी का जो चेयरमैन था पाकिस्तान का, उससे लेने से मना कर दिया था। तो मेजबान देश जो है ये कौन है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, फिट इंडिया ट्राइब्यूनल 2025, फिट इंडिया ट्राइब्यूनल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फिट माने हम कैसे फिट रह सकते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, यह स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हम कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे फिट रहे, इसके लिए आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली में किया गया था। नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसमें ये विशेषज्ञ बताए कि कैसे हम फिट रहें, कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे डाइट करें, इसके लिए आयोजन किया गया था भारत के नई दिल्ली में। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा और ये 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे यूपी पुलिस दो। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो सबके लिए यह यूजफुल है। फिर मिलेंगे, सभी लोगों को धन्यवाद।